मंडल पदाधिकारी मैडम, मंच पे उपस्थित माननीय सदस्यगण, उपस्थित मीडिया बंधु और जितने भी इस मंच पे आए हुए लोग हैं उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि श्रावणी मेला का पर्व जो है अपार श्रद्धा के साथ पूरे देश भर में मनाया जाता है। खास करके बिहार की परंपरा इसमें एक अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत करती है। और जयनगर में जैसा कि हमको सुनने में आया है कि यहाँ जो कमला में है, क्योंकि मेरा ये पहला है, तो यहाँ बहुत धूमधाम से और श्रद्धा से मनाया जाता है। रहा सवाल हम लोग के अनुमंडल स्तर से जो भी सहयोग होता है प्रशासनिक, उसके लिए हम लोग कटिबद्ध हैं और हम लोग भी इसको एक चुनौती के तौर पे ले रहे हैं ताकि इसकी सफलतापूर्व समापन किया जाए और लोगों में श्रद्धा का भाव रखा जाए। इसमें एक बात यह है कि आप लोग का भी सहयोग उसी हद तक, जैसा कि मुखिया जी ने बताया और चेयरमैन साहब ने बताया कि आप लोग के सहयोग के बिना ये पर्व जो है संपन्न नहीं होगा। इसलिए अपेक्षा है कि आप लोग हम लोग मिल के इसको जो है अच्छा मुकाम देंगे और एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे ताकि जयनगर का नाम स्वर्णिम इतिहास में रहा है और रहेगा और लिखा जाएगा। धन्यवाद। इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद। आज इस श्रावणी मेला के 2022 के उद्घाटन के अवसर पे मंच पर आशीष हमारे डीएसपी साहब, चेयरमैन कैलाश पासवान जी, बेली दक्षिणी के मुखिया जी, बेली पश्चिमी के मुखिया जी, हमारे यहाँ बोलबम समिति के सभी सदस्य, यहाँ उपस्थित मीडिया कर्मी, यहाँ और जयनगर अनुमंडल के सभी आम जनता जो यहाँ उपस्थित है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि 2 साल के बाद ये श्रावणी मेला का आयोजन हो रहा है पूरे बिहार में, ये सभी के लिए ये हर्षोल्लास की स्थिति है, सभी में हर्ष की स्थिति है कि 2 साल के बाद हम लोग को ये मेला आयोजन करने का मौका मिल रहा है। हालांकि हमारे यहाँ 2 साल पोस्टिंग हो गए, लेकिन ये मेला का आयोजन नहीं हुआ कोरोना के कारण। तो हमारा भी ये पहला एक्सपीरियंस रहेगा, जैसा कि इसमें मीटिंग हुई थी बोलबम सेवा समिति के साथ, हम लोग की मीटिंग हुई थी जिसमें कहा गया था कि काफ़ी भीड़ होता है जयनगर में। जयनगर जो कि एक इंटरनेशनल बॉर्डर है यहाँ पे, तो हमारे ये बिहार के साथ साथ नेपाल की भी जनता यहाँ पर आती है और वो स्नान कर करके जल भर करके विभिन्न जगहों पर अपना जलाभिषेक जा करके करते हैं। तो ये संभावना है कि यहाँ काफ़ी भीड़ रहेगी। जैसा कि चेयरमैन साहब ने कहा कि जो सुल्तानगंज कल की स्थिति है हमने भी देखा था, उससे काफ़ी भीड़ थी और पहली सोमवारी को इतनी भीड़, तो हम लोग इमेजिन कर सकते हैं कि हम लोग यहाँ जयनगर में कल परसों कितनी भीड़ रहेगी और सेकेंड थर्ड को तो फिर काफ़ी संख्या हो सकती है। तो एज ए प्रशासक तो हम और डीएसपी साहब, हम लोग दोनों इसके लिए चुनौती, सही में हम लोग के लिए चुनौती है। हम लोग ने पूर्व में इसके लिए कुछ तैयारी कर रखी है। जो भी हमारा चिन्हित जगह है, हम लोग आए थे यहाँ पे, चिन्हित जगहों को चिन्हित किए थे, वहाँ पे मजिस्ट्रेट और फोर्स दोनों की प्रतिनियुक्ति की गई है और कल सबसे अपने अपने जो भी मजिस्ट्रेट फोर्स है अपने अपने जगह पर आज रात से ही मुस्तैद है और कल से तो ही अच्छे से रहेंगे। और साथ ही हम ये बता देना चाहते हैं कि जैसा कि मीटिंग में आप लोग ने कहा, उसके आलोक में मैंने आज ही हम और डीएसपी साहब ने ज्वाइंट सिग्नेचर से एक्स्ट्रा फोर्स भी मंगाया है, क्योंकि 2 साल के बाद हो रहा है तो भीड़ काफ़ी रहेगी। इसलिए हमने जिला से अधिक फोर्स, महिला और पुरुष फोर्स मंगा लिया है कि कहीं भी कोई स्थिति उस तरह से ना हो कि, चूँकि ये हमने आपको पहले भी कई बार मीटिंग बताया कि जयनगर एक बहुत शांति प्रिय जगह के रूप में पूरे मधुबनी जिला में जाना जाता है कि जयनगर के जनता काफ़ी शांत और काफ़ी प्रबुद्ध और पढ़े लिखे और बहुत शांति प्रिय और सांप्रदायिक सौहार्द के लोग हैं। तो हम यही चाहते हैं कि जो हमारा श्रावणी मेला का आयोजन हो रहा है, इसमें सभी संप्रदाय के लोग एक दूसरे को मदद कर करके इस मेलों को हम लोग अच्छे से आयोजित करें, ताकि एक मिसाल बने कि नहीं, जयनगर में कोई भी आयोजन होता है तो प्रशासन के साथ साथ प्रशासन से ऊपर जाकर के यहाँ पब्लिक एक्टिव रहते हैं और एक्टिव होकर के कोई भी विधि व्यवस्था की समस्या नहीं खड़ा होने देते। तो आप ये बोलबम सेवा समिति के जो भी सदस्य हैं, जो भी इनके वॉलेंटियर्स हैं, हमने मीटिंग में भी कहा था कि वॉलेंटियर्स को एक ट्रेनिंग दे दें और उस ट्रेनिंग में बता दें कि कैसे क्या करना है। पूर्व का जो आप लोग ने एक्सपीरियंस बताया था मीटिंग में, उस मीटिंग में हम लोग उम्मीद करते हैं कि दोनों सेवा समितियों ने अपने अपने वॉलेंटियर्स को प्रशिक्षण दे दिया होगा, क्योंकि प्रशासन तो काम करते ही है, लेकिन आप लोग का जितना एक्टिवनेस रहता है वो हम लोग का उस पर डिपेंड करता है कि विधि व्यवस्था की समस्या कैसी रहेगी। तो आप लोग एक्टिव रहेंगे तो हम लोग के लिए सुविधा होगी और हम लोग अपने
की तरफ से पूरा आश्वासन देते हैं सभी को कि हम लोग की तरफ से कोई कोताही नहीं होगी। जहाँ भी जरूरत होगी हम लोग एक पैर पे खड़े रहेंगे। कभी भी जरूरत होगी समिति को या संबंधित हमारे यहाँ जो भी जनप्रतिनिधिगण हैं, सभी को किसी समय जरूरत होगी, दिन हो, रात हो, आधी रात हो, 2 बजे हो, हम लोग बस एक कॉल पढ़ के एक कॉल पे हम लोग यहाँ उपस्थित होंगे। किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आने देंगे, ये मेरा आश्वासन है आप लोगों से। और आप लोग से भी हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी प्रशासन को उतना ही सहयोग करेंगे जितना हम आपके साथ हैं, आप भी उतना ही हमारे साथ रहेंगे। दूसरा ये कहना है कि हम लोग ने जहाँ जहाँ फोर्स की प्रतिनिधि की थी वो लगी गया है। कैमरा आई थिंक लग गया होगा। बुलबुल समिति के लोग बताएंगे कि कैमरा लगाने के लिए कहा था। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, आप कल परसों में इसको देख लीजिए और अगर सहयोग की ज़रूरत हो तो कृपया हमसे बात कर लेंगे। वो कैमरा लगा दीजिए। और हमने कल से मेडिकल टीम भी आ जाएगी। मेडिकल टीम को भी हमने कह दिया है। मेरा जो गश्ती गाड़ी लगातार भ्रमण रहेगा हमारे कमला नदी से हमारे सेली वेली तक जो हमारा क्षेत्र है वहाँ हमेशा क्रियाशील रहेगा हमारा गश्ती गाड़ी। और जो भी फोर्स है फोर्स भी यहाँ रहेगा। अगर किसी तरह की कोताही लगे तो तुरंत आप हमें या डीएसपी साहब को संपर्क करेंगे कि यहाँ पे ये कमी हो गई है, हम लोग तुरंत उसको पूरा करा देंगे। लेकिन हम लोग का सहयोग हमेशा आपके साथ है और आश्वासन देते हैं कि किसी भी तरीके की कमी हम लोग की तरफ से नहीं होगी। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी तरफ से जयनगर मंडलवासियों को श्रावण मेला की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत